देश की सबसे पुरानी पार्टी में फैसले लेने वाली सर्वोच्च इकाई सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चयन हो चुका है। अब कुल 84 लोगों की टीम के साथ ये सीडब्ल्यूसी 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम बड़े फैसले करेगी। लेकिन इस वर्किंग कमेटी के गठन के साथ ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हैं और क्या कांग्रेस अध्यक्ष उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के फैसलों को लागू करने में इतने ज्यादा नाकाम रहे हैं कि अभी की बनाई हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस यंग इंडिया की ओल्ड गार्ड बनकर रह गई है। आखिर क्या तय हुआ था उदयपुर के चिंतन शिविर में? आखिर कितनी अलग है उस चिंतन शिविर के फैसलों से ये नई वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और इसका क्या होगा 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी बनी है उसमें कुल 39 लोग शामिल हैं। इनके अलावा 18 परमानेंट इनवाइटी हैं, 14 लोग इंचार्ज हैं, कुल 9 लोग स्पेशल इनवाइटी हैं और कुल 4 लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 84 लोग शामिल हैं। अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि इसमें हर जाति और धर्म का ख्याल रखा गया है, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक का ध्यान रखा गया है, महिला और पुरुष के अनुपात का भी ध्यान रखा गया है, चुनावी राज्यों के तमाम समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। सब अच्छा ही है, लेकिन क्या वाकई यही सच है? क्या वाकई सबका ख्याल रखा गया है, या फिर जिस बात का ख्याल सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए था उसे ही नजरअंदाज कर दिया गया है और बाकी सबका ख्याल रख लिया गया है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको चलना होगा उदयपुर के चिंतन शिविर में, जहां तय हुआ था कि पार्टी अब 50 अंडर 50 के फॉर्मूले पर काम करेगी। मतलब ये कि कांग्रेस में युवाओं और वरिष्ठों का अनुपात बराबर बराबर का होगा। 50% सीटें युवाओं के लिए होंगी, चाहे वह जिस जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय या लिंग के हों। बाकी की 50% सीटें वरिष्ठों अनुभवियों के लिए होंगी, और वो भी चाहे जिस जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय या लिंग के हों। इस बात को तय हुए अभी 1 साल से थोड़ा ही ज्यादा का वक्त बीता है, लेकिन शायद कांग्रेस ने अपने ही तय किए हुए फॉर्मूले को पूरी तरह से भुला दिया है, और जिसका नतीजा इस नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तौर पर दुनिया के सामने आया है। आप खुद देख लीजिए। अगर औसत उम्र के लिहाज से देखेंगे तो इस 84 सदस्यों वाली कांग्रेस कमेटी की औसत उम्र करीब करीब 62 साल है। 84 सदस्यों वाली सीडब्ल्यूसी में 25 से भी कम ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे कम हो। बाकी सब के सब 50 के पार हैं। अब अगर कांग्रेस के लिए युवा का मतलब 50 साल है, तो फिर तो युवा की परिभाषा को भी शायद बदलने का वक्त आ ही गया है। लिस्ट पर नजर डालेंगे तो आप इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम पाएंगे, जिनकी उम्र करीब करीब 90 साल है। एके एंटनी की उम्र 83 के करीब है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे खुद 81 साल के हैं। मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ललथन हावला 81 साल के हैं। अंबिका सोनी भी करीब 80 साल की हैं। मीरा कुमार की उम्र 78 साल से ज़्यादा की है। पी चिदम्बरम भी करीब 78 साल के हैं। सोनिया गांधी की भी उम्र करीब करीब 77 साल है। दिग्विजय सिंह की उम्र भी 76 साल के पार ही है। हरीश रावत 75 की उम्र पार कर चुके हैं। ताम्रध्वज साहू 74 साल के हैं, तो तारिक अनवर की उम्र भी 72 साल है। आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद 70 साल के हैं। जयराम रमेश 69 साल के हैं। अधीर रंजन चौधरी 67 साल के हैं। शशि थरूर 67 साल के हैं। अशोक चौहान और अविनाश पांडे 65 साल के हैं। मुकुल वासनिक 64 साल के हैं। अभिषेक मनु सिंघवी 64 साल के हैं। दीपा दास मुंशी 63 साल की हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, कुमारी शैलजा और केशव वेणुगोपाल 60 साल के हैं। अजय माकन 59 साल के हैं। सुरजेवाला की उम्र भी 56 साल है। खुद राहुल गांधी 53 साल के हैं। भंवर जितेंद्र सिंह 52 साल के हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 51 साल की हैं। बाकी और भी लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर की है। वही सचिन पायलट, कमलेश्वर पटेल और गौरव गोगोई महज 3 ही ऐसे नेता हैं जो 39 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 50 साल से कम उम्र के हैं। अगर कुल 84 लोगों की उम्र देखी जाए तो 40 साल से कम उम्र के महज 11 लोग ही इस टीम में दिखते हैं, जबकि महज 2 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 के आसपास है। 80 पार वालों की संख्या तो 6 है, 70 पार वालों की 13 है, 60 पार वालों की 31-32 है, 50 पार वालों की संख्या भी 16-17 तक पहुंच गई है। और ये है
यंग इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी की ओल्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पूरा लेखा जोखा, जिसके सबसे युवा सदस्यों में कन्हैया कुमार भी शामिल हैं, जिन्हें परमानेंट इनवाइटीज इंचार्जेज में जगह दी गई है। अब अगर कांग्रेस अपने ही बनाए नारे नई सोच युवा जोश या फिर कट्टर सोच नहीं युवा जोश के नारे पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, अगर वो खुद अपने ही महत्वपूर्ण पदों पर युवाओं को आगे लाने में कतरा रही है, तो फिर वो किस मुंह से भारत के युवाओं से वोट पाने की उम्मीद कर रही है, ये तो वही जाने। हम तो बस जाते जाते आपको ये बता देते हैं कि अगर बात सिर्फ औसत उम्र की करें तो भारत की आबादी की औसत उम्र अभी 30 साल से कम की है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।